दोस्तों, आपके अपने चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर हिसार में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था डियर जी रीजनिंग का, और रीजनिंग में आज के जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो क्या पढ़ेंगे कि किसी भी कैलेंडर का या कोई भी साल जो है उसका वो दोबारा कभी ना कभी यूज़ होता है। वो कब यूज होगा वो बिना पेन पेंसिल आप बड़े आराम से बता सकते हो। कुछ भी यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ साल देखना और साल देखते ही आप ये बता देंगे कि ये कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा। तो ये चीज़ समझने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और चलिए देखते हैं ये चीज़ कैसे होती है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा जी कैलेंडर। कैलेंडर में आज का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 2009 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो 2009 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, तो ये आपको बताना हो तो कैसे होंगे। तो इसका एक बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, फिर आप ये सारी चीज़ें बड़े आराम से कर पाते हैं। क्या होता है कि हमारा जो साल होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है साधारण वर्ष और एक होता है डियर जी लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं? साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। तो साधारण वर्ष में 365 जो दिन होते हैं उसमें क्या होती है डियर जी? 52 सप्ताह, और अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? एक दिन। और 366 जो दिन होते हैं उसमें क्या होते हैं? 52 सप्ताह, और अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 दिन। यानी कि हमारे साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है और लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। अतिरिक्त दिन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि सप्ताह बीतने के बाद जो दिन बच जाते हैं, जिनका पूरा पूरा सप्ताह नहीं बनता, उनको अतिरिक्त दिन कहते हैं। जस्ट एग्जांपल देखिएगा कि जैसे मैं कहूँ कि साल में साधारण वर्ष में 365 दिन है, तो इसमें अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे? तो इसमें कितने सप्ताह बीत गए वो निकाल लें अपन, और सप्ताह निकालने के लिए कितने बीत गए तो किससे भाग देंगे? 7 से। 7 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो 7 से भाग दीजिएगा इसको। 7 पंजो 35, बच गया कितना? 1, उतरेगा कितना? 5, 7 दूनी 14, बच गया कितना? 1। तो पूरे पूरे सप्ताह कितने हो गए? 52, और एक दिन बच गया जिसका सप्ताह नहीं बन रहा। तो आप कहते हैं कि 365 दिनों में 52 सप्ताह और एक दिन अतिरिक्त होता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसी प्रकार से अगर दिन 366 होंगे तो उसमें क्या होंगे? 52 सप्ताह और अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 दिन। अब एक बात समझिएगा कि हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे जो साल होते हैं हमें हर साल नया कैलेंडर लेना पड़ता है। नया कैलेंडर क्यों लेना पड़ता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे हर साल के अंदर, चाहे वो साधारण वर्ष आता है चाहे वो लीप वर्ष आता है, उसमें अतिरिक्त दिन आते हैं। अतिरिक्त दिन आते हैं कि साधारण वर्ष में तो 1 दिन अतिरिक्त हो जाता है और लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त हो जाते हैं। आप एक बात सोचिएगा कि अगर हमारे वर्ष में ये अतिरिक्त दिन ना होते, यानी कि हर साल अगर मैं कहूं कि 364 दिन का होता, क्योंकि 364 दिन का साल होता तो पूरे पूरे 52 हफ्ता बीतते कि नहीं बीतते? यानी कि पूरे पूरे 52 सप्ताह होते अगर किसी साल के अंदर, तो हमें हर साल कैलेंडर से चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस साल जो कैलेंडर यूज किया वही अगले साल यूज होता, वही अगले साल यूज होता, कोई बार ऊपर नीचे नहीं होते, क्योंकि पूरे पूरे सप्ताह उसके अंदर बीत जाते हैं। तो कारण क्या है कि हर साल जो कैलेंडर चेंज होने का कारण है वो अतिरिक्त दिन है, कि अगर अतिरिक्त दिन नहीं होंगे तो हमारा कैलेंडर भी चेंज नहीं होगा। ये इसका रीजन है। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हम बड़े आराम से ये बता सकते हैं कि कौन सा कैलेंडर आगे दोबारा से कब यूज होगा। कैसे बता सकते हैं वो ध्यान से देखिएगा। अब आपको एक बात पता चली गई होगी कि हमारे जो कैलेंडर चेंज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? अतिरिक्त दिन की वजह से। और हमारे पास 2 प्रकार के वर्ष है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में बताया मैंने 1 दिन अतिरिक्त होता है, और लीप वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं? 2 दिन। और मैंने क्या कहा कि कैलेंडर रिपीट हो जाएगा अगर अतिरिक्त दिन नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है? हमें किसी भी कैलेंडर के बारे में, किसी भी साल के बारे में पता लगाना है कि वो आगे कब यूज होगा, तो हम उनके बीच के अतिरिक्त दिन खत्म करेंगे। और अतिरिक्त दिन खत्म कैसे होंगे? तो अतिरिक्त दिन खत्म तब हो जाएंगे जब उनका सप्ताह बना दें, यानी अतिरिक्त दिनों को मिलाकर आप सप्ताह बना दें तो वो सप्ताह बन जाएगा, तो अतिरिक्त दिन खत्म हो जाएंगे। अतिरिक्त दिन खत्म हो जाएंगे तो कैलेंडर हमारा क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन ये था कि 2009 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, किस साल में प्रयोग होगा। तो देखिएगा
2009 का कैलेंडर आपको बताना है कि आगे कब प्रयोग होगा। तो 2009 एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 1। 2010 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 1। 2011 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 1। 2012 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 2। 2013 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 1। 2014 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 1। 2015 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 1। ये अपन क्या लिख लिए? अतिरिक्त दिन। अब इन सबको जोड़ दीजिएगा। अब देखो इनको टोटल करो, 1 दिन ये, 1 दिन ये, 2 दिन, 3 दिन, 2 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन। अगर मैं इन सालों को मिला दूं, सबको इकट्ठा कर दूं, तो ये दिन भी इकट्ठे हो जाएंगे और ये दिन भी इकट्ठे हो गए तो 1 2 4 5 6 और 1 7, ये 7 दिन बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? और 7 दिन बन जाएंगे तो 1 सप्ताह बन जाएगा, और 1 सप्ताह बन जाएगा तो मैं इन इतने सालों की बात करूं तो इसमें अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 0 होंगे। तो अतिरिक्त दिन नहीं होंगे तो क्या हो जाता है? कैलेंडर रिपीट हो जाता है। यानी 2009 का कैलेंडर कब यूज होगा? 2015 में यूज हो जाएगा। यानी 2009 का कैलेंडर और 2015 का कैलेंडर हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो अपने टेक्निक क्या प्रयोग करी? इन वर्षों के अतिरिक्त दिन लिखे और अतिरिक्त दिन लिखकर इनका टोटल कितना बना दिया अपन ने? 7 बना दिया, और जहां पे 7 बने उससे नेक्स्ट आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये 7 दिन बनाने से क्या हुआ? अतिरिक्त दिन खत्म हो गए और हमारा कैलेंडर क्या हो गया? यूज हो गया। तो 2009 का कैलेंडर आगे कब यूज होगा? 2015 में यूज होगा। ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं और उनको प्रूफ भी करते हैं, वो देखिएगा आगे। अब आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन का और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे अपन ने लिया 2021 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग होगा। क्या लिया? 2021 का कैलेंडर आपको बताना है आगे कब प्रयोग होगा। तो 2021 में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं बेटा? 1। 22 में अतिरिक्त दिन 1। 23 में अतिरिक्त दिन 1। 24 में अतिरिक्त दिन 2। 25 में अतिरिक्त दिन 1। 26 में अतिरिक्त दिन 1 और 27 में अतिरिक्त दिन 1। अपन ने अतिरिक्त दिन लिख लिए। ये 1 और 2 कहां से आए? पता चल गया कि अगर वर्ष साधारण वर्ष है तो 1 दिन अतिरिक्त दिन आएगा और वर्ष लीप वर्ष है तो 2 दिन अतिरिक्त दिन आएंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, आप क्या करते हैं? इनका टोटल करते हैं। 1 2 3 2 5 6 और 1 7। यहां तक हमारे 7 पूरे हो गए तो आंसर क्या आ गया हमारा? 27। कि 2021 का कैलेंडर कब यूज होगा? 2027 में यूज होगा। ये बात आप प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो भैया अगर 2021 का कैलेंडर 2027 के साथ मैच करेगा तो 1 जनवरी 2027 को भी सोमवार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो चेक करते हैं। देखो, अब जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई साधारण वर्ष है और उसका पहला दिन सोमवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा? साधारण वर्ष है और पहला दिन सोमवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन कौन सा होता है? मंगलवार होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये साधारण वर्ष है, पहला दिन सोमवार है, 1 दिन अतिरिक्त है, यानी कि तो अगला साल का पहला दिन कौन सा होगा? मंगलवार। ये भी साधारण वर्ष है, 1 दिन अतिरिक्त है, तो अगले साल का पहला दिन कौन सा होगा? बुधवार। अब ये बुधवार इस वर्ष का पहला दिन हो गया और ये साधारण वर्ष है, 1 दिन अतिरिक्त है, तो अगले साल का पहला दिन कौन सा होगा? वीरवार। और ये इसका साल का 2024 का पहला दिन वीरवार है और ये लीप वर्ष है, इसमें 2 दिन अतिरिक्त है, तो अगले साल का पहला दिन क्या होगा? शनिवार। और इसमें 1 दिन अतिरिक्त है तो अगले साल का पहला दिन क्या होगा? रविवार। और इसमें 1 दिन अतिरिक्त है तो अगले साल का पहला दिन क्या होगा? सोमवार। तो देखो, इसको 1 जनवरी को भी सोमवार है, इसको 1 जनवरी को भी सोमवार है, तो ये कैलेंडर और ये कैलेंडर क्या होगा? हमारा सेम होगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि किसी भी लीप वर्ष का आंसर मैं अगर पूछूं, जैसे 2020 का कैलेंडर आगे कब यूज होगा, तो 2020 लीप वर्ष है तो आगे भी लीप वर्ष में यूज होगा ना, क्योंकि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट हो सकता है और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष का आंसर साधारण वर्ष से आना चाहिए और लीप वर्ष का आंसर लीप वर्ष ही आना चाहिए। ऐसा क्यों कहा मैंने आपको? तो कई बार क्या होता है, इस तरीके से जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि कई बार 1 सप्ताह बनाने, जैसे मैंने 7 बनाया, 1 सप्ताह बनाने से काम नहीं चलता, तो हमें कई बार 2 सप्ताह या 3 सप्ताह भी बनाने पड़ सकते हैं। कैसे? जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा। अब मान लीजिएगा कि आपको यह बताना है कि 2010 का कैलेंडर आगे कब यूज होगा। 2010 का कैलेंडर आगे कौन से साल में यूज होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, 2010 में अतिरिक्त दिन कितने? 1। 11 में 1, 12 में 2, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1,
16 में 2, 17 में 1, 18 में 1, 19 में 1, 20 में 2 और 21 में 1। ये मैंने अतिरिक्त दिन लिख दिया, जोड़िए इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7, यहाँ पे 7 पूरे हो गए। इसके हिसाब से ये हमारा आंसर आ गया 2016। क्या 2010 और 2016 का कैलेंडर सेम हो सकता है क्या? कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डियर जी ये तो है साधारण वर्ष और ये क्या है? लीप वर्ष। क्या साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कैलेंडर कभी सेम हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको बताई बात कि साधारण वर्ष का आंसर साधारण वर्ष आना चाहिए और लीप वर्ष का आंसर लीप वर्ष आना चाहिए। तो ये 7 बनाने से यानी 1 सप्ताह बनाने से हमारा काम नहीं चला, तो हमें कितने सप्ताह बना देंगे? 2 सप्ताह बना देंगे। अतिरिक्त दिन खत्म करना है ना, या तो 1 सप्ताह से खत्म हो जाएंगे, नहीं तो 2 सप्ताह से खत्म हो जाएंगे। अतिरिक्त दिन खत्म करने, तो यहाँ पे हुए 7, आगे चलो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यहाँ पे कितने दिन हो गए? 14 टोटल हो गया है। यानी कि यहाँ पे कितने सप्ताह बीत गए? 2 सप्ताह। तो यहाँ तक के सारे साल जोड़ दूं तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 2 सप्ताह हो गए अतिरिक्त दिन के। यहाँ पे तो 52 सप्ताह बीतेंगे साल में, और अतिरिक्त दिन ये बीतेंगे, इनके भी 2 सप्ताह बन जाएंगे। तो अतिरिक्त दिन तो कुछ भी नहीं हो गए, और अतिरिक्त दिन कुछ नहीं होंगे। 2010 का कैलेंडर कब यूज हो जाएगा? 2021 में। इस तरीके से कई बार क्या होता है कि अगर आपका 1 सप्ताह बनाने से काम नहीं चलता तो आप कितने सप्ताह बना देंगे? 2 बना देंगे। 2 से काम नहीं चलेगा तो आप 3 बना देंगे। 3 से काम नहीं चलेगा तो आप 4 बना देंगे। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आराम से। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप बिना पेन पेंसिल इसका प्रयोग कर सकते हो, आंसर आप बता सकते हो। कैसे? ये जो मैंने आपको बताया, कंसेप्ट बताया कि रियलिटी में हुआ क्यों और ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्टकट जो आप एग्जाम में यूज करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा डियर जी। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, समझिएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या? लीप वर्ष के बाद पहला वर्ष, लीप वर्ष के बाद दूसरा या तीसरा वर्ष। ये आपको बात ध्यान रखनी है। लीप वर्ष के बाद पहला वर्ष और लीप वर्ष के बाद दूसरा या तीसरा वर्ष। तो आपने क्या करना है? लीप वर्ष हो तो कितने जोड़ दो? 28। और लीप वर्ष के बाद पहला वर्ष हो तो कितने जोड़ दो? 6। और लीप वर्ष के बाद दूसरा या तीसरा वर्ष हो तो कितने जोड़ दो? 11। हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैसे फॉर्मूला कैसे यूज होगा? ध्यान से देखो। मैंने क्या लिखा? लीप वर्ष, फिर क्या लिखा? लीप वर्ष के बाद पहला वर्ष, फिर लिखा लीप वर्ष के बाद दूसरा या तीसरा वर्ष। तो कैसे यूज होता है ये ध्यान से देखेगा। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने 2020 से स्टार्ट करता हूं भाई। 2020 के बाद वर्ष कौन सा होता है? 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो इन सारे सालों के ऊपर ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। कैसे होगा? तो ध्यान से देखिएगा। जैसे 2020 हमारा क्या है? लीप वर्ष। कोई आपसे ये पूछ ले कि 2020 का कैलेंडर आगे कब यूज होगा, तो ये लीप वर्ष है, तो मैंने कितने जोड़ने बताए? 28 जोड़ने बताए। तो इसमें 28 जोड़ दो तो आंसर कितना आ गया? 2048। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। उसके बाद देखो कोई ये पूछ ले जो 2021 का कैलेंडर आगे कब यूज होगा, तो आपने क्या करना है? 2021, 20 के बाद में 21 कौन से नंबर पर है? ये लीप वर्ष है ना। लीप वर्ष के बाद ये पहला वर्ष है, और लीप वर्ष के बाद अगर पहला वर्ष हो तो कितने जोड़ने बताए? 6। तो 2021 में आप 6 जोड़ दो तो आंसर कितना आ गया? 2027। यानी 2021 का और 2027 का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। आपसे कोई ये पूछ ले 2022 और 2023 का कैलेंडर आगे कब यूज होगा, तो ध्यान से देखो 2020 के बाद में 22 और 23 दूसरे और तीसरे नंबर पर है कि नहीं है। और कोई लीप वर्ष के बाद अगर दूसरा या तीसरा वर्ष हो तो कितने जोड़ने होते हैं? 11। तो 22 में 11 जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 2033। यानी 2022 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा? 2033 में। 23 भी तीसरे नंबर पर तीसरे हो तो भी 11 ही जोड़ना है, तो इसमें भी 11 जोड़ दो, आंसर कितना आ गया? 2034। कि 2023 का कैलेंडर आगे कब यूज होगा? 2034 में। अब आगे देखो 2024, ये दोबारा से लीप वर्ष आ गया कि नहीं आ गया? तो दोबारा से कितने जोड़ देंगे? इसमें 28 जोड़ देंगे। फिर लीप वर्ष के बाद ये पहला वर्ष आ गया तो कितने जोड़ दो? 6। लीप वर्ष के बाद ये दूसरा और तीसरा वर्ष है तो कितने जोड़ दो? 11। ये दोबारा से लीप वर्ष आ गया तो कितने जोड़ दो? 28। फिर पहला वर्ष आ जाए 6। इसी तरीके से चलता जाएगा। तो इस तरीके से सारे सालों के ऊपर ये फार्मूला आपका लग रहा है। तो आपने क्या ध्यान रखना है? यही बात ध्यान रखनी है कि कोई लीप वर्ष है तो उसमें कितने जोड़ दो? 28। आगे का कैलेंडर आ जाएगा। लीप वर्ष के बाद पहला वर्ष है तो कितने जोड़ दो? 6। लीप वर्ष के बाद दूसरा या तीसरा वर्ष है तो कितने जोड़ दो? 11। उसके बाद फिर दोबारा से लीप वर्ष आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी साल का कैलेंडर बताना हो कि आगे कब यूज होगा तो बड़े आराम से बता सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल देखेगा। कोई आपसे ये पूछ ले
1937 का कैलेंडर बताओ आगे कब यूज होगा। 1937 का कैलेंडर बताओ आगे दोबारा से कब यूज होगा। तो आप देखिए 37 से पहले, 1937 से पहले लीप वर्ष कौन सा है? 1936। मैंने आपको बताया था लीप वर्ष की पहचान करना कि लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से भाग जाते हैं तो वो लीप वर्ष होंगे। तो 36 के बाद 37 कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है। तो कितने जोड़ दो? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1943 में दोबारा से यूज होगा। 1937 का कैलेंडर 1943 में क्या होगा? दोबारा यूज होगा। अगर आपसे कोई ये पूछ ले 1818 कैलेंडर आगे दोबारा कब यूज होगा? 1818 कैलेंडर आगे दोबारा कब यूज हुआ था तो आपको ये बताना है। तो 18 से पहले लीप वर्ष कौन सा है? 1816। 16 के बाद 1818 कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर हो तो कितने जोड़ने होते हैं? 11। 1818 में आप 11 जोड़ दो तो आंसर क्या आ गया? 1829। यानी 1818 कैलेंडर आगे दोबारा कब यूज होगा? 1829 में। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको इस बात में छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि लीप वर्ष हो तो 28 वर्ष जोड़ दो, और लीप वर्ष के बाद पहला वर्ष हो तो 6 जोड़ दो, लीप वर्ष के बाद दूसरा या तीसरा वर्ष हो तो 11 जोड़ दो। यानी कि बिना पेन पेंसिल के हम ये प्लस से तो करना है, या तो 28 प्लस करना होगा, या 6 करना होगा, या 11 करना होगा। लीप वर्ष होगा तो 28 जोड़ देना, लीप वर्ष के बाद पहला वर्ष दिखे तो 6 जोड़ देना, इन दोनों में से कोई सही ना हो तो 11 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई सही ना का मतलब लीप वर्ष भी नहीं है और पहला वर्ष भी नहीं है तो दूसरा और तीसरा ही मिलेगा और तो कोई इलाज ही नहीं है, तो 11 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको आगे के कैलेंडर बताने हो तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये पूछा कि आगे कब यूज होगा, इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी भी साल का कैलेंडर इससे पहले कब यूज हुआ था। तो पहले कब यूज हुआ था ये आपको कैसे पता चलेगा, वो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अब क्वेश्चन आ जाए क्या कि 2015 का कैलेंडर पहले कब प्रयोग हुआ था। दो 2015 का कैलेंडर पहले कब प्रयोग हुआ था, इस क्वेश्चन को अगर आपको बताना हो तो कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा 2015 कैलेंडर पहले कब प्रयोग हुआ था। इसमें बात वही है, कंसेप्ट वही है कि अतिरिक्त दिन खत्म कर दो, कैलेंडर रिपीट हो जाता है। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है जो ध्यान में रखने वाली, बेसिक बता देता हूं कि इसमें अतिरिक्त दिन खत्म कैसे करेंगे। 2015 का कैलेंडर आपको पहले बताना है कब प्रयोग होगा, तो 2015 के अतिरिक्त दिन आप नहीं लिखेंगे। 14 में अतिरिक्त दिन अब पहले बताना है तो आप उल्टा ही चलेंगे। तो 14 में अतिरिक्त दिन कितने हुए? 1। 13 में कितने? 1। 12 में कितने? 1। 11 में कितने? 1। 12 में 2। 10 में कितने? 1। और 9 में कितने? 1। अतिरिक्त दिन लिख दिया अपन। अब आप ध्यान से देखिएगा, इनको टोटल करो। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ पे 7 दिन पूरे हुए, तो यही आपका आंसर कि 2015 कैलेंडर पहले कब यूज हुआ हमारा? 2009 में। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कि जो पहले आगे निकालने वाली बात बताई थी, पहले निकालने वाली बात बताई है, दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं आपको यह कहता कि 2009 का कैलेंडर आगे बताओ कब यूज होगा, तो अपन ने क्या किया था कि 2009 में अतिरिक्त दिन कितने हैं? 1। 10 में कितने? 1। 11 में कितने? 1। 12 में कितने? 2। 13 में कितने? 1। 14 में कितने? 1। और 15 में कितने? 1। ऐसा ही लिखा था अपन ने। तो अपन ने टोटल करा था 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 7 यहां पे पूरे हुए। नेक्स्ट आपका आंसर। तो इसमें और इसमें, यानी बाद का कैलेंडर बताने में और पहले का कैलेंडर बताने में 2 फर्क है। 2 फर्क क्या है कि अगर बाद का कैलेंडर बताते हो तो जो साल बोला जाता है उसके अतिरिक्त दिन लिखेंगे, पहला फर्क। इसमें जो साल का कैलेंडर बताना हो कि आपको यह बताना था कि 2015 कैलेंडर पहले कब यूज हुआ था, तो जो साल बोला जाता है उसके अतिरिक्त दिन नहीं लिखेंगे। आगे का बताना हो तो जो साल बोला जाए उसके अतिरिक्त दिन आप लिखेंगे। पहला फर्क ये हुआ। दूसरा फर्क क्या हुआ कि अगर आगे का बताना हो तो जहां पे 7 पूरे होते हैं उससे नेक्स्ट ईयर आपका आंसर होता है। क्या बताया मैंने कि जहां पे टोटल इनका 7 पूरा होता है उससे नेक्स्ट वाला ईयर हमारा आंसर होता है। लेकिन जब पीछे जाते हैं तो एक तो बताया मैंने इसके अतिरिक्त दिन नहीं लिखेंगे जो भी साल, फिर आप टोटल करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7। जहां पे 7 पूरे होते हैं वही वाला आपका आंसर होता है। ये 2 फर्क मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने? एक तो आगे जाएंगे तो जहां पे 7 पूरे होंगे उससे नेक्स्ट वाला आंसर होगा। एक बताया जहां से पीछे जाएंगे तो जहां पे 7 पूरे होंगे वही वाला आपका आंसर होगा। सिर्फ ये 2 ही डिफरेंस है। इन 2 डिफरेंस का आपको ध्यान रखना है। तो चाहे आपको आगे का कैलेंडर निकालना हो चाहे आप पीछे का कैलेंडर निकालना हो, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं, देखिएगा। जैसे आपको कहा जाए कि
2027 का कैलेंडर आप बताइए पहले कब यूज होगा। तो 2027 के पहले आपको बताना है, तो 2027 के अतिरिक्त दिन आप नहीं लिखेंगे। 26 में अतिरिक्त दिन कितने? 1। 25 में कितने? 1। 24 में कितने? 2। 23 में कितने? 1। 22 में कितने? 1। 21 में कितने? 1। ऐसे ही लिखोगे, जोड़ दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यहाँ पे 7 हमारा आंसर आ गया, यानी 7 दिन हो गए, तो 21 हमारा आंसर। 2027 का कैलेंडर पहले कब यूज होगा? 21 में। प्रूफ करना चाहते हो तो देखो, 2021 से पहले लीप वर्ष कौन सा है? 20। 20 के बाद में 21 कौन से नंबर पर? पहले नंबर पर। कितने जोड़ दो? 6। तो आंसर कितना आ गया? 2027। तो यही तो हमारा आया यहाँ से। तो ये भी था बेसिक कंसेप्ट। इसका भी शॉर्टकट आपको बताऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर लीप वर्ष हो, लीप वर्ष से पहले पहला वर्ष हो, लीप वर्ष से पहले दूसरा या तीसरा वर्ष हो, तो आपने क्या करना है? लीप वर्ष हो तो कितने घटा दो? 28। लीप वर्ष से पहले पहला वर्ष हो तो कितने घटा दो? 6। और लीप वर्ष से पहले दूसरा या तीसरा वर्ष हो तो कितने घटा दो? 11। हमारा आंसर आ गया। अब देखो, पहले वाले रूल में और इस वाले रूल में मैंने ज्यादा फर्क नहीं बताया। एक फर्क तो आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पे पहले मैंने नंबर माइनस करे हैं, और पहले वाला जो फॉर्मूला बताया था उसमें क्या करे थे? प्लस करे थे। अब माइनस और प्लस का कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है भाई? ये कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि आगे का कैलेंडर बताओगे तो उसमें प्लस ही करोगे, और पहले का बताओगे तो माइनस ही करेंगे। बाकी नंबर सेम है। पहले वाले में 28 जोड़ने बताए थे, इसमें मैंने 28 घटाने बताए हैं। उसमें 6 जोड़ने बताए थे, इसमें 6 घटाने बताए। इसमें 11 जोड़ने घटाने बताए हैं, उसमें 11 जोड़ने बताए हैं। फर्क क्या करा इसमें मैंने? इस वर्ड में। आप पहले वाला फॉर्मूला देखोगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है? लीप वर्ष के बाद अगर पहला वर्ष हो तो 6 जोड़ने होते हैं। लीप वर्ष के बाद अगर दूसरा या तीसरा वर्ष हो तो 11 जोड़ने होते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा? लीप वर्ष से पहले। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैंने कहा कि 2027 का कैलेंडर बताओ पहले कब यूज होगा, तो लीप वर्ष इसके बाद वाला देखना है। लीप वर्ष 2027 के बाद में कौन सा आता है? 28। 28 से पहले 27 कौन से नंबर पर आता है? पहले नंबर पर आता है। और पहले नंबर पर तो कितने घटाने? 6। तो आंसर कितना आ गया? 2021। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उससे आपको दोनों शॉर्टकट फॉर्मूले बताऊंगा यूज करने कैसे, क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्वेश्चन लिया 2025 का कैलेंडर, आपको यह भी बताना है कि इसके बाद में कब प्रयोग होगा, और आपको यह भी बताना है कि इससे पहले कब प्रयोग हुआ था। तो दोनों में फर्क क्या? देखो, अगर आपको यह बताना है कि 2025 का कैलेंडर इसके बाद में कब प्रयोग होगा, तो क्या करना है? लीप वर्ष इसके पहले वाला चेक करो। 25 से पहले लीप वर्ष कौन सा आता है? 24। 24 के बाद में 25 कौन से नंबर पर? पहले नंबर पर। और पहले नंबर पर होते हैं तो कितने जोड़ते हैं? 6। तो आंसर कितना आ गया? 2031। अगर मैं आपको यह कहता हूं कि 2025 का कैलेंडर पहले बताओ कब प्रयोग होगा, तो पहले का अगर बताना है तो लीप वर्ष कौन सा चेक करोगे? इसके बाद वाला। 25 के बाद में लीप वर्ष कौन सा आता है? 2028। 28 से पहले 25 कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर तो कितने घटा दो? 11। आंसर क्या आ जाएगा? 2014। 2014 का कैलेंडर 2025 में दोबारा यूज होगा, या 2025 वाला कैलेंडर पहले कब यूज हुआ था? 2014 में। यानी कि आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जिस साइड का कैलेंडर बताना होता है उसके अपोजिट साइड का लीप वर्ष चेक करते हैं। जिस साइड का कैलेंडर बताना होता है उस साइड से अपोजिट, यानी बाद का बताना है तो लीप वर्ष पहले वाला चेक करना है, पहले वाला बताना है तो लीप वर्ष बाद वाला चेक करना है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। और पहला वर्ष है, लीप वर्ष है, तो 28 जोड़ने 28 घटाने हैं। जोड़ना कब है, घटाना कब है, वो आपको पता ही चल गया कि बाद वाला बताना होता है तो प्लस करना होता है, पीछे वाला बताना होता है माइनस। 6 जोड़ने 6 ही घटाने हैं, और लीप वर्ष के बाद दूसरा या तीसरा वर्ष हो तो 11 ही जोड़ने और 11 ही घटाने। इस तरीके से इन शॉर्टकट फॉर्मूलों का यूज करके बिना पेन पेंसिल कॉपी यूज किए किसी भी साल का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा आप बड़े आराम से बता सकते हैं। अब आगे देखिएगा, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है डियर जी। कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तो आप ये प्रॉब्लम आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है कि सिर्फ एक जगह हमारा ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि आपने नोटिस किया हो कि ये फॉर्मूला बना जो है किसके हिसाब से बना है कि हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष आए। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, कैलेंडर का जब टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि भैया लीप वर्ष कभी कभी ऐसा भी होता है जब 8 साल में एक बार आता है। तो
तो ये जो फॉर्मूले बने हैं वो किसके अकॉर्डिंग बने हैं कि जब 4 साल के बाद में लीप वर्ष आए, लेकिन जिस टाइम पर लीप वर्ष 8 साल में आएगा तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और उस गड़बड़ के टाइम पर अगर हमसे पूछ लिया जाए उस टाइम का कैलेंडर आगे कब यूज होगा, तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे वो ध्यान से देखिएगा, और आपको पता कैसे चलेगा वो भी देखिएगा कि कब ये फॉर्मूला हमारा फेल हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको मैं कहता हूं 2198 का कैलेंडर आगे कब यूज होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि यहां पे ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जब लीप वर्ष 4 साल में एक बार नहीं आता। कब होता है ऐसा कि जब क्या होता है कि हमारा आंसर जो है ना सेंचुरी बदल के आए। अब देखो इसके बाद में बताना है तो हमारा आंसर 2200 समथिंग में आएगा कि नहीं आएगा, 2200 कुछ आएगा कि नहीं आएगा। अब जब सेंचुरी बदलती है ना, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब लीप वर्ष 8 साल में एक बार आता है, तो आपको देखते ही पता चल गया कि यहां पे जो है हमारा फॉर्मूला फेल हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैंने लिख दिया कि 2097 का कैलेंडर आगे कब यूज होगा, तो आपको पता ही लग गया कि आंसर 2100 समथिंग में आएगा। अगर मैं आपको यह कहूं कि 1901 का कैलेंडर इससे पहले कब यूज होगा, तो आंसर 1800 समथिंग में आएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी आपका आंसर सेंचुरी बदलकर आना हो, उस टाइम पर आप जो फॉर्मूला मैंने शॉर्टकट बताया उसका यूज नहीं करेंगे। अब बात यह आई कि उस टाइम हम यूज करके क्या करेंगे, तो उस टाइम मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक डिटेल वाला, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं, कौन सा, जैसे मैंने 2098 लिया, इसका ही आपको बताना हो कि आगे कब प्रयोग होगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं इसके ऊपर। 2098 से पहले लीप वर्ष कौन सा आता है, 96। 96 के बाद 98 कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तो कितने जोड़ दो, 11। आंसर क्या आ जाएगा, 2209। फॉर्मूले के हिसाब से 2209 आंसर आया, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो इसने कंसेप्ट कर दिया वो हर 4 साल के हिसाब से कर दिया। अब इसकी डिटेल समझिएगा। मैंने कहा 2198 का कैलेंडर बताइए आगे कब यूज होगा, तो 2198 में अतिरिक्त दिन कितने हो गए बच्चा, 1। 99 में 1, 2200 में 1, 2201 में 1, 2202 में 1, 3 में 1, 4 में 2, 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1, 8 में 2, 9 में 1 और 10 में 1, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखो इन सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, 7 तो हुआ ही नहीं, 8 9 10 11 12 13 और 1 14, 14 यहां पे पूरे हुए तो आंसर कितना आएगा, 2210। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 2210 करेक्ट आंसर है। 2209 हमारा गलत आंसर है। क्यों हुआ गलत, क्योंकि इसने 2200 वाला जो है वो लीप वर्ष मान लिया इसके हिसाब से, क्योंकि ये तो हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष काउंट करता है इसके हिसाब से, लेकिन 2200 हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कब आती है, जब हमारी सेंचुरी चेंज होती है। और सेंचुरी चेंज होगी तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारी सेंचुरी चेंज हो उस टाइम पर आपको ये अतिरिक्त दिन लिखकर क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। अदरवाइज आपको बाकी सारे फॉर्मेट में यही क्वेश्चन। अब कैसे पता चलेगा, जैसे मैं आपको लिख दूं, मैंने कहा 2047 का कैलेंडर आगे बताओ कब यूज होगा, तो भैया साफ साफ दिख रहा है कि आंसर 2000 समथिंग में ही आएगा। सेंचुरी नहीं बदल रही ना, नहीं बदल रही, फटाक से फॉर्मूला लगा दो। 47 से पहले लीप वर्ष कौन सा आता है, 44। 44 के बाद 47 कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर, कितने जोड़ दो, 11। आंसर क्या होगा, 2058 आंसर आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। और अगर सेंचुरी नहीं बदल रही तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा देना है, 28 जोड़ने हैं, 6 जोड़ना है या 11 जोड़ना है, 28 घटाने हैं, 6 घटाने हैं या 11 घटाने हैं, क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया, शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए, वो आपको इस तरीके से शॉर्टकट्स बनाए हैं कि आपको ध्यान अगर रहेगा, ये चीज़ें आपको समझ में आई है, तो डियर जी बिना पेन पेंसिल इन क्वेश्चन को आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। तो ठीक है डियर जी, आज की क्लास में आप इतना ही करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।